Hello friends, welcome. In this video, we are going to learn about the qualitative characteristics of accounting. So we are trying to learn about what are the qualitative characteristics of accounting information. So whatever accounting information given by our accounting, what are the characteristics of, or what should be provide the accounting, what are the other qualities that we look, right? अकाउंटिंग बनाते हैं तो क्या हम देखते हैं, क्या होना चाहिए, राइट? वही क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, राइट? हमने अकाउंटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए हैं, राइट? तो अभी ये देख रहे हैं क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। तो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक वो जो डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, राइट? वो हम देखने जा रहे हैं। तो फर्स्ट इज रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मीन्स विश्वास पात्रता। वॉट एवर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दैट आर फर्निश्ड बाय अवर अकाउंटिंग, राइट, इट शुड बी रिलायबल इनफ। रिलायबल इनफ मतलब उस पर विश्वास आए ऐसा होना चाहिए। इट मीन्स दैट इट शुड एररलेस, इट शुड बी एररलेस। एरर नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमने असेट्स खरीदा 15,000 का, राइट? और हमने गलती कर दी जब एंटर किया तो टैली में, राइट, टैली में गलती कर दी और एसेट्स का क्या हुआ, 1,50,000 हो गया, राइट? इंस्टेड ऑफ 15,000 इट इज़ नाउ 1,50,000। तो क्या होगा, एसेट्स ये गलती से 1,50,000 हो गया। तो ये दिस इज एरर, राइट? ऐसी बहुत सारी एरर होती है जब हम अकाउंटिंग बनाते हैं, राइट? ये 15,000 है, उसका 1,500 भी हो सकता है, राइट? कोई हम ओमिशन भी कर सकते हैं। ओमिशन मतलब कोई हम भूल भी सकते हैं, ट्रांजैक्शन हुआ लेकिन लिखने का भूल गए, तो ये एरर होती है। तो ये एरर लेस होनी चाहिए। मतलब कोई विश्वास पात्रता कब आएगी, जब ये एररलेस हो तब आएगी। बेसिकली ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो ट्रस्ट बिल्डिंग का काम करती है। क्या करती है? ट्रस्ट बिल्डिंग का काम, मतलब विश्वास खड़ा करता है, राइट? द क्वालिटी ऑफ दिस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन गिव्स अस द ट्रस्ट। जितना अच्छी तरह से वो पेशकश करेंगे इतना हमारा ट्रस्ट बढ़ेगा। ये रिलायबिलिटी बढ़ाने के लिए दूसरा हमको चाहिए, ये तो पहला है कि एररलेस होना चाहिए। दूसरा हमको चाहिए कि जो भी रूल्स है, रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, राइट, एंड जो भी प्रिंसिपल्स है, राइट? रूल्स मतलब जो कायदे होते हैं और प्रिंसिपल्स मतलब जो सिद्धांत होते हैं, वो सबका पालन करना चाहिए। मतलब जैसे हमको और अकाउंटेंट को जैसे लगे वैसे नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारा कैश 2,000 आया तो कैश अकाउंट डेबिट 2,000 होना चाहिए, राइट? तो इसका मतलब ये क्रेडिट कर दूँ ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट? ये कैश जो होता है वो 2,000 आना चाहिए। मतलब ये जो रूल्स है, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट और प्रिंसिपल्स है सब, राइट, ये इसका सबका फॉलो करना चाहिए, राइट? तभी तो आएगी ना, वरना ये रूल्स का वायोलेशन होगा, प्रिंसिपल्स का वायोलेशन होगा, बहुत सारी एरर होगी। तो हम क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट को लॉस दिखा सकते हैं और लॉस को प्रॉफिट दिखा सकते हैं, क्योंकि ये पूरे आंकड़े ही होते हैं, नंबर्स ही होते हैं। नंबर्स तो इधर इधर कर दिए, यहाँ भी 0 लिख दिया, यहाँ भी 0 लिख दिया, तो टोटल इक्वल आ गया, लेकिन ये रिलायबल नहीं है। थर्ड जो है वो फुल डिस्क्लोजर होना चाहिए। फुल डिस्क्लोजर का मतलब क्या है कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए गए हैं, राइट, वो कैसे किए गए हैं वो आना चाहिए। मतलब कि फॉर एग्जांपल हमारे जो कंपनी है, फॉर एग्जांपल मान लो कि हमारी कंपनी है, राइट, और हमने एक ट्रांजैक्शंस किया था, और ट्रांजैक्शंस में क्या था कि हमको 50,000 देना था किसी को, राइट? लेकिन वो हमने दिया है, लेकिन वो इसका कोई एविडेंस हमारे पास नहीं है, फॉर एग्जांपल, राइट? तो
जो XYZ जो पार्टी है ना वो कोर्ट में गई है, राइट। और कोर्ट मानती है कि एविडेंस होना चाहिए और हमारे पास एविडेंस नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, तो कोर्ट ये भी बोल सकती है कि भाई नहीं, आपको देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा। तो ये जो कंटिंजेंट लायबिलिटी है इसको बोलते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी। तो ऐसी कंटिंजेंट लायबिलिटी को शो करना पड़ेगा, जिसकी वैल्यू है वो शो करना पड़ेगा, राइट। वैसे जो डिस्क्लोजर है सब दिखाना पड़ेगा, मतलब जो रीडर ऑफ अकाउंटिंग है उसको सब समझ में आना चाहिए, वैसा होगा तो ट्रस्ट बढ़ेगा। तो ये जो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखा वो रिलायबल होना चाहिए, जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलायबल होना चाहिए। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक इज रेलेवेंस मीन्स प्रस्तुतता, मतलब अभी वो रेलेवेंट होना चाहिए। एग्जाम्पल मैं देता हूँ, अगर आपको अभी कपड़ा बनाना है, राइट, क्लोथ्स बनाना है, तो पहले क्या था, गांधी जी के ज़माने में जो रेडियो था ना, रेडियो पे करते थे, राइट, ये रेडियो पे करते थे। और वो रुई लेके दाना बाना बुन के वो कापड़, खादी के कापड़ बनाते थे, राइट। तो अभी ये जो रेडियो है ये रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि अभी क्या हो गया, अभी अच्छी मशीनरीज आ गई, राइट। पहले लूम्स आ गया, अभी मशीनरी आ गई, अभी ऑटोमेटिक मशीनरी आ गई। तो इसका जो रेडियो का जो रेलेवेंस है अभी नहीं है, राइट, वो रेलेवेंस चला गया। वैसे ही जो टाइपराइटर है, टाइपराइटर हम टाइप के लिए लेंगे, राइट, तो अभी वो रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि अभी क्या आ गया, कंप्यूटर आ गया, राइट। इट मीन्स दैट दीज आर नॉट रेलेवेंट, ये रेलेवेंट नहीं है। वैसे ही जो हमारी अकाउंटिंग जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हम, राइट, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, इट शुड बी रेलेवेंस प्रस्तुतता होनी चाहिए। मतलब कि वी शुड यूज लेटेस्ट फॉर्मेट एंड रूल्स एंड रेगुलेशन, ये यूज करना चाहिए। लेटेस्ट फॉर्मेट यूज करना चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशन यूज करना चाहिए। जो अभी के कायदे हैं वो सब हमको क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। ये यूज करेंगे तभी तो हमारी जो यूजर्स हैं या यूजर्स है उसकी जो नीड है वो हम कंप्लीट कर पाएंगे, उसकी नीड कंप्लीट कर पाएंगे, राइट। पुराना फॉर्मेट लिखेंगे, राइट, तो अभी के जो यूजर्स है उसके लिए वो इररिलेवेंट हो जाएगा, राइट। तो ये रिलेवेंस बढ़ाने के लिए जो लेटेस्ट रूल्स एंड रेगुलेशन, लेटेस्ट फॉर्मेट होगा और जो स्टैंडर्ड्स है, राइट, स्टैंडर्ड्स है वो फॉलो करना पड़ेगा। ये स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे तो ये रेलेवेंट बनेगा। तो ये था सेकंड कैरेक्टरिस्टिक। ये थर्ड है अंडरस्टैंडेबिलिटी, मतलब समझ में आना चाहिए। जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हमने फर्निश की है वो समझ में आना चाहिए, मतलब द यूजर्स शुड एबल टू रीड इट, वो रीड कर सकता हो, एंड ही शुड अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। ये दोनों होना चाहिए, रीड कर सकता हो और अंडरस्टैंडिंग होना था। तो कोई भी लेमैन, मतलब कोई भी सामान्य आदमी वो नहीं कर सकता, लेकिन जिसको बेसिक्स का नॉलेज है, राइट, बेसिक नॉलेज है और अकाउंटिंग का थोड़ा नॉलेज है, ही शुड एबल टू रीड इट एंड ही शुड एबल टू अंडरस्टैंड इट। ऐसा होना चाहिए, मतलब एकदम कॉम्प्लेक्स हमारा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, गड़बड़ी वाला नहीं होना चाहिए, लेकिन इजी अंडरस्टैंडिंग वाला होना चाहिए। इसलिए क्या करते हैं हम, जो फाइनल अकाउंट बनाते हैं, राइट, फाइनल अकाउंट बनाते हैं, जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, बैलेंस शीट होता है, उसके अलावा और भी कई तरीके आते हैं, रेशियोज देते हैं, ग्राफ देते हैं, चार्ट बना के देते हैं, टेबल बना के देते हैं, राइट। ये सब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशंस देते हैं ताकि जो यूजर्स है वो समझ में आ जाए उसके। तो फॉर एग्जांपल सेल्स का अगर है तो सेल्स 2002 में इतना था, राइट, 2003 में इतना है, 2004 में इतना है,
तो ये लोग समझ सकते हैं कि हमारा सेल्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जो ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो अंडरस्टैंड हो ऐसा होना चाहिए, और इसलिए होता है। और जो बेसिक नॉलेज हो वो उसको पता हो जाना चाहिए कि इसमें क्या लिखा है, और व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ बैलेंस शीट, राइट, ये पता होना चाहिए। उसका प्रॉफिटेबिलिटी कितना है और फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, ये दोनों पता होना चाहिए। अभी ये होगा तो ही वो अंडरस्टैंड करेंगे, राइट। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी इम्पोर्टेंट है। जो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो है कंपेरेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी मतलब हम एक के साथ दूसरे को समानता या जो है ना वो कंपेयर कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं, ये तुलनात्मक स्टडी कर सकते हैं, ऐसा होना चाहिए, तुलनात्मक होना चाहिए। तो कंपेरेबिलिटी होनी चाहिए। तो कंपेरेबिलिटी कैसे होती है? फॉर एग्जांपल हमारी जो फाइनल अकाउंट्स है और अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, इसमें 2002 का प्रॉफिट कितना हुआ और 2001 का प्रॉफिट कितना है, तो यहाँ सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ग्रॉस प्रॉफिट, तो ये कंपेरेबिलिटी हो ऐसा होना चाहिए, मतलब ये कंपैरिजन देना चाहिए। ये कंपेरेबिलिटी कब होगी? ये कंपेरेबिलिटी इक्वली अच्छी तरह से कब होगी कि जो रूल्स यहाँ फॉलो किए हैं वही रूल्स यहाँ फॉलो करेंगे, तो कंपेरेबिलिटी होगी। फॉर एग्जांपल 2001 में हमने डेप्रिशिएशन के लिए, डेप्रिशिएशन मीन्स के घसारा के लिए यहाँ स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ की, राइट, SLM मेथड यूज़ की, वो सब मेथड मैं सिखाऊंगा बाद में। और बाद में हमने 2002 में वो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज़ कर दी, तो इसका जो डेप्रिशिएशन है और इसका डेप्रिशिएशन बहुत अलग आएगा, और बहुत अलग आएगा, तो इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट मिलेगा, लेकिन हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे। वी कैन नॉट कंपेयर बिकॉज द रूल्स रेगुलेशंस दैट यूज by this company and this year and that year is different। वैसे ही X कंपनी और Y कंपनी, फॉर एग्जांपल IT कंपनी है तो इन्फोसिस, मान लो कि इन्फोसिस कंपनी है, राइट, एंड यहाँ TCS कंपनी है, राइट। इसकी कंपैरिजन मुझे करनी हो तो ये जैसे अकाउंट बनाता है रूल्स एंड रेगुलेशन, वैसे ही ये कंपनी बनाए तो मैं कंपेयर कर सकता हूँ। ये अलग स्टैंडर्ड से बनाए और ये अलग स्टैंडर्ड से बनाए तो मैं कंपेयर कर सकता हूँ, लेकिन कंपैरिजन रेलेवेंट नहीं होगी, बराबर नहीं होगी। मैं बोल सकता हूँ कि ये कंपनी अच्छी है, पर मेरा जो डिसीजन है वो रॉन्ग हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसने अलग रूल फॉलो किया या यहाँ अलग फॉलो किया है, रूल्स अलग फॉलो किया है। तो कंपेरेबिलिटी होनी चाहिए, मतलब जो फर्म है वो कंटिन्यूअसली सेम रूल्स फॉलो करे, और जो फर्म दूसरी है अलग अलग कंपनी, वो सब कंपनी एक तरीके का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करेंगे तो कंपेरेबिलिटी आएगी। और ये कंपेरेबिलिटी के लिए अभी मैं बता रहा हूं कि ये कंपैरिजन हो सके, इसलिए हमारी जो ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, उन्होंने इंड AS मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो इंड AS पब्लिश किया है। जो भी रजिस्टर्ड कंपनी है, राइट, वो रजिस्टर्ड कंपनी को इंड AS, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंड AS फॉलो करना पड़ेगा। और वो उसमें लिखा है कि डेप्रिशिएशन के लिए ये मेथड यूज़ करो, और ये हुआ है तो ये मेथड यूज़ करो, ये हुआ तो ये मेथड यूज़ करो, ऐसे डिस्क्लोज करो, वैसे मत करो, ये करो मत करो। जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो हुआ वो स्टैंडर्ड्स में दिया है, राइट। 32+ स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं जो डिफाइन करता है हर बात को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की हर डिटेल को और बैलेंस शीट की हर डिटेल को। क्यों? ताकि कंपेयर हो सके। रिलायंस कंपनी की कंपैरिजन उसके जो कॉम्पिटिटर है वहां हो सके, इसलिए ऐसा किया गया है। मतलब ये चारों चार जो कैरेक्टरिस्टिक्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे ही पूरा मदार है, राइट। तो इसलिए हम कैसे याद रखेंगे ये क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक कैसे याद रखेंगे? तो UCRR, RR को देखा है किसने, राइट।
तो मतलब हम ढूंढते हैं ना, मतलब फाइनेंस स्टेटमेंट में ये है, मतलब UCRR, मतलब RR का है ना, वो पता नहीं चल रहा है, मेले में खो गया मान लो। तो आपने देखा है RR को, तो UCRR, U मीन्स अंडरस्टैंडेबिलिटी, C मीन्स कंपेरेबिलिटी, R मीन्स रिलायबिलिटी एंड अगेन R मीन्स रेलेवेंस। ये 4 कैरेक्टरिस्टिक UCRR करके हमको याद रखना है। ये भी आप नोटबुक में लिख सकते हो। और ये फुल्ली करेक्ट इंफॉर्मेशन कब हो सकती है, ये चारों 4 की मौजूदगी हो तो ये हमने देखा कि क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का बात करेंगे। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच।